दोस्तों प्रणाम। आज हम बात करेंगे महाभारत कथा की। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों महाभारत में शांतनु मुख्य पात्र रहे। वो कुरु वंश और भरत वंश के राजा हुए और शांतनु कौरव और पांडव के परदादा थे। उनके पिता प्रतीप गंगा के किनारे ध्यान में लीन थे। उस समय गंगा ने एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रतीप के दाईं जंघा पे बैठ गई और राजा प्रतीप से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। राजा प्रतीप ने गंगा को पुत्र वधू के रूप में देखा और गंगा से कहा कि आपको उससे मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि आप मेरी दाई जंघा पे बैठी हो और दाई जंघा पे पत्नी को बैठने का अधिकार नहीं है। पत्नी रूप में तो बाई जंघा पे बैठने का अधिकार है, इसलिए मैं आपको पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करूंगा। क्या आप मेरे पुत्र से विवाह करोगी? और इस प्रस्ताव से गंगा ने अपनी सहमति जताई और वहाँ से चली गई। इसके उपरांत राजा प्रतीप गहन तपस्या में वनों में लीन हो गए और तपस्या पूर्ण होने पर उनके पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम शांतनु पड़ा। शांतनु के बाल्यकाल में ही राजा प्रतीप की मृत्यु हो गई थी, इसलिए जब राजा शांतनु यौनावस्था को प्राप्त हुए तो उनको अपने पिता प्रतीप की आज्ञा का स्मरण हुआ कि प्रतीप ने शांतनु को गंगा से विवाह करने का वचन लिया था, बात की थी और शांतनु इसी स्मरण के उपरांत गंगा के पास पहुँचे और गंगा से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शर्तों के साथ विवाह प्रस्ताव को मंजूर किया कि अगर मेरी इच्छा के विरुद्ध आप कोई कार्य करोगे या मुझसे प्रश्न करोगे तो मैं चली जाऊंगी। शांतनु ने यह बात स्वीकार की और गंगा के जब पुत्र पैदा हुए तो एक एक करके गंगा 7 पुत्रों को गंगा में प्रवाहित कर दिया। जब 8वां पुत्र हुआ और उसको लेके गंगा में प्रवाहित करने के लिए जाने लगी तो शांतनु ने गंगा को रोका और प्रश्न किया कि हे
प्रिय, आपने मेरे 7 पुत्रों को गंगा में प्रवाहित कर दिया है, कम से कम इस पुत्र को तो गंगा में प्रवाहित ना करें। इस पर गंगा ने शांतनु से कहा कि आपने अपने व्रत को तोड़ा है, इसलिए मैं इस पुत्र को लेके जा रही हूं। इस प्रकार गंगा चली गई और शांतनु प्रजा के कार्य और ध्यान में लीन हो गई। जब काफ़ी समय हो गया तो राजा शांतनु को गंगा और अपने पुत्र की याद आई और शांतनु गंगा के पास गए और गंगा को स्मरण किया। गंगा के प्रकट होने पे शांतनु ने अपने पुत्र को देखने की बात कही तो गंगा ने शांतनु और गंगा के पुत्र को शांतनु के सामने प्रकट किया और बोला कि इनका नाम देवव्रत है और ये बहुत ही बुद्धिमान, प्रतिज्ञावान और विद्याओं में परशुराम के समान होंगे और आप इन्हें ले जाएं। इस प्रकार शांतनु देवव्रत को हस्तिनापुर में ले आए और देवव्रत को राज्य का युवराज घोषित किया। इसी प्रकार राजा शांतनु यमुना के किनारे सैर कर रहे थे तो उन्होंने एक सुंदर युवती को नाव खेवते हुए देखा। उनके सुंदर आकर्षण, सुंदर आकर्षित हुए उनके शरीर से और उनके शरीर से एक सुगंध आ रही थी जो राजा शांतनु को मोहित कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। सत्यवती के समीप, सत्यवती के निकट शांतनु ने सत्यवती से पूछा कि आप कौन हैं और मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। सत्यवती ने अपना परिचय दिया और कहा कि हे राजन, बिगर पिता की अनुमति की मैं विवाह नहीं कर सकती, तो इसलिए आप मेरे पिता से विवाह की आज्ञा लें। और राजा शांतनु सत्यवती के पिता निषाद राज के पास पहुँचे और सत्यवती का हाथ मांगा। राजा को निषाद राज ने बताया कि मेरी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो राज्य का उत्तराधिकारी बने। इसी शर्त पे मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करूँगा। इस शर्त को सुन के शांतनु को बहुत दुख हुआ और वो हस्तिनापुर में आ गए और शोक में चले गए। जब
देवव्रत को अपने पिता के बारे में पता चला कि पिताजी किस शोक में डूबे हैं, किस बात से दुखी हैं, तो उन्होंने मंत्रियों से मंत्रणा की। मंत्रियों ने बताया कि राजा एक निषाद राज की कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने ये शर्त रखी है। इस पे यह सुनकर देवव्रत निषाद राज के पास अपने मंत्रियों सहित पहुँचे और उनसे सत्यवती का हाथ अपने पिता के लिए मांगा और देवव्रत ने निषाद राज को वचन दिया कि मेरा पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा और सत्यवती शांतनु से जन्मा पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। मेरे पिता शांतनु के द्वारा सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा, ऐसा मैं वचन देता हूँ। इस पर निषाद राज को शंका हुआ। तब देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन अविवाहित रहूँगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा आजीवन। इस प्रकार निषाद राज ने सत्यवती को का हाथ देवव्रत को दे दिया। देवव्रत सत्यवती को लेके हस्तिनापुर में पहुँचे और पिताजी को के सामने उपस्थित हुए। शांतनु यह जानकर बहुत खुश हुए अपने पुत्र से और उन्होंने पुत्र देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इस प्रकार देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ और शांतनु और देवव्रत से चित्रागंध और विचित्र वीर्य का जन्म हुआ। दोनों राजकुमारों के बाल्यावस्था में ही राजा शांतनु का देहावसान हो गया, स्वर्गवास हो गया। इस प्रकार दोनों राजकुमारों को लालन पोषण भीष्म ने किया और आगे चलकर चित्रागंध एक गंधर्व के साथ युद्ध में पराजित हुआ और मृत्यु को प्राप्त हुआ। विचित्र वीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ और विचित्र वीर्य भी विवाह के 7 वर्ष बाद मृत्यु को प्राप्त हुए और इस प्रकार एक बार फिर कुरु वंश में वंश का संकट छाया और सत्यवती ने इस संकट को बहुत ही नीति और अभूतपूर्व तरीके से समाधान किया और इस प्रकार राजा
शांतनु का अध्याय समाप्त हुआ और कौरव और पांडवों का वंश आगे बढ़ा। इस प्रकार शांतनु अपने जीवन को सफल बना के इस वंश को कौरव और पांडवों के रूप में प्रस्तुत किया और अपना इस जगत से, इस वंश परंपरा से दायित्व पूरा करके स्वर्गवासी हुए। जय श्री कृष्ण।